मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, उस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अभी और चलते हैं आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, मतलब बिना समझ से खाए, या कुछ पता ही नहीं क्या है ये अनुचित रीति, जिसे कहते हैं रीति रिवाज। पहले तुम संसार में थे, किसी बाबा ने धागा दिया, ये धागा बाबा का ठीक करता है, कुछ नहीं करता ठीक। वो रीतियां रिवाज दुकानदारियां बस दुनिया में। एक दुनिया का मालिक है जिसके पास सिर्फ जीवन है, एक ही दुनिया का मालिक, उसी के पास सॉल्यूशन है सारी दुनिया का। और कई सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन शैतान से लोग लेते हैं, उसका अंत बड़ा खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है ना। जो शैतान जैसे तांत्रिक बाबा, सियाने बाबे, ऐसे लोगों के पास जाते हैं ना जो, तो वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से जो चीजें करते हैं, उसका अंत इतना खतरनाक होता है, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहां पर लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से मर भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाएंगे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। सुनो, ध्यान दो, लास्ट वचन तुम्हें कंफ्यूज ना कर दे, इसको समझना होगा तुम्हें, ठीक है। लास्ट वचन में ये लिखा है, ये फिगरेटिवली लिखा है। जब हम गलत करेंगे, जब हम जैसे ये सारी शिक्षा हमने पढ़ ली, अगर हम उसकी देह और उसके लहू के अपराधी बनेंगे तो क्या अच्छा होगा हमारे साथ? बोलो, बुरा होगा ना। जब हम उसकी देह और लहू के अपराधी बनेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलेंगे, तो मुश्किल होगी, हालात होंगे, प्रॉब्लम होगी। जब हम सही से चलेंगे तो ब्लेस रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये ध्यान देना, यही कहा क्या है, ये फिगरेटिवली तुम्हें समझाया कि जब तुम उसकी इच्छा से बाहर है तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन नाम परमेश्वर का रखकर तुम्हें समझाया गया है। समझ आया या नहीं आया? लेकिन इस बात में बड़ी सारी बातें हैं प्रभु भोज को खाने की। आपके पास मोबाइल है, आप रोज क्या देखते हो मोबाइल से? शारीरिक रील्स देखते हो, लोगों को नाचते टापते देखते हो, या कुछ गलत वीडियोस देखते हो। क्या फायदा है उनसे? उनसे आपको मिलेगा क्या? पहले ये सोचो। हम जब भी कुछ दुनिया में कुछ करते हैं तो पहले हमें सोचना चाहिए ना, इससे हमारा भला होगा या बुरा? बोलो, क्या हमें ऐसा समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? अगर आप रील्स देखो तो रील्स देखने से पहले आपको समझना चाहिए, ये जो मैं देख रहा हूं इससे क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलता है रील देखने से? सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ माइंड डाइवर्ट होता है, परमेश्वर से आप दूर होते हो, हालातों में फंसते हो और नेगेटिविटी के प्रभाव के नीचे आते हो। तुम्हें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। जो ऐसा करते हैं, जो गलत चीजें करते हैं। लेकिन यहां पर इसीलिए कहा कि तुम बपतिस्मा ले चुके हो, प्रभु भोज लेते हो, तो वो पवित्र है। एक्चुअली प्रभु भोज जो आप लेते हो, एक रोटी का टुकड़ा, एक जूस थोड़ा सा, सबसे बड़ा विषय है उसमें, तब वो रोटी जूस उतना मेन नहीं है जितना वो वर्ड मेन है जो यीशु ने दिया था। उसने कहा था जब भी तुम
मेरी देह को खाओ और लहू को पियो तो मुझे याद करना। ये सबसे मेन था। मतलब क्या याद करना कि मैंने ये तुम्हें क्यों कहा और मैंने तुम्हारे लिए क्यों किया, ये विषय था। हालेलुया। एक, मैं रोटी तुम्हें तोड़कर क्यों दे रहा हूं, अपना लहू समझकर तुम्हें जूस क्यों दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं तुम्हें, ये क्या इसका मीनिंग है, क्या याद रखना है, और जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि ये रोटी तोड़ना, लहू बहाना, ये वो विषय था। तो जब तुम ये करो तो मुझे याद करना मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। अगर तुम्हारी समझ में ये बात ही नहीं है और तूने प्रभु वो रोटी टुकड़ा खादा, थोड़ा जूस ले, चल भाई इथों निकल दे, भावें लड़ पो, इथों निकल दे कि घर जाने ही भावें हुआ ही आ। कितनों को बात समझ आ रही है? पता लग रहा है? गालियां देना शुरू कर दो या ठगी दिमाग शुरू हो जाए या लालच वाला दिमाग शुरू हो जाए, कुछ भी। इसीलिए ये समझना है, ये समझने का विषय है। सिर्फ ऐसा नहीं वो रीति है, एक लिया तो बस रीति है। लेकिन अब तुम्हें इसके लिए और ज्यादा समझने के लिए क्या करना है, जब तुमने ये प्रभु भोज करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि मैं पाप के वश में होकर शारीरिक तो नहीं, क्या मैं पाप से छूटकर धर्मी ठहर चुका हूं या नहीं, ये आपने चेक करना है। क्या मेरे अंदर धार्मिक मन रोज रोज बढ़ रहा है, मेरी चाहत बढ़ रही है, मेरी प्रेर बढ़ रही है, मेरा रिश्ता बढ़ रहा है, मेरा ध्यान रोज रोज क्या परमेश्वर की ओर है। अगर ऐसा नहीं है तो याद रखना हम अभी भी पाप के वश में, अभी भी शरीर में। लेकिन क्या मेरे अंदर परमेश्वर की खोज की सोच चल रही है, उसको खोजना समझना रोज रोज, क्या ये चल रहा है कि जस्ट मैं यहां आता हूं अपने स्वार्थ के लिए, यहां काम होते मुझे काम चाहिए, फिर मन खराब करना, हुआ या हो गए, बस ये इतना सा है। लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको पढ़ाता हूं, फिर मैं इसको पूरी तरह से क्या कर दूंगा, आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी, ठीक है। शॉर्ट में चाहता हूं तुम्हें समझाना। मैं रोमियो में जाना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि एक ही अध्याय में सारा का सारा ये प्रभु भोज के बारे में बताया है। और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन ये जो समझना है सबसे बड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा ये 17-18 आयत्स मुझे पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें भी समझनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं रोमियो 6 अध्याय का 1 वचन से पढ़ता हूं। तो क्या हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन, कैसे जीवन बताएं, क्यों जीवन बताएं? जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें क्यों जीवन बताएं, पाप में जीवन क्यों बताएं? आगे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सुनो देखो, यहां पर बहुत पावरफुल लिखा हुआ है, इतना महान ये जीवन का वचन है आपके लिए, जो तुम्हें समझना होगा। इसको समझने के लिए तुम्हें फिर यूट्यूब खोलना होगा, मुझे सुनना होगा, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से बैठ ना जाए। जब तक तुम्हारे अंदर बैठा ही नहीं तो वचन काम कैसे करेगा? तुम आए चले गए, क्या सुना नहीं सुना भूल गए, तो हालात में रहोगे, फिर ब्लेस कैसे होंगे? ब्लेस तो तभी होंगे ना जब आपसे जो परमेश्वर ने बात की, आपको जो ब्लेस किया, वर्ड दिया, बातें की, वो आप पकड़ कर रख रहे हो। हां ये समझ, हां ये बात। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के साथ चले और वो सब बातों को समझना चाहता और समझना पाए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा रहने नहीं देगा इस सिस्टम को। वो ब्लेस करता, बुद्धि देता, समझ देता है, मनों को खोलता है, वो समझ देता है। ये है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं मुझे समझ नहीं आती,
थोड़ा सा ध्यान देके देखो, थोड़ा सा। हालेलुया। ये वचन कहता है कि हम जिन्होंने यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, ताकि हमें पाप से छुड़ाए। तो जब आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया तो मतलब आप उसी के साथ पुराना जीवन, पाप का जीवन, जो शैतान का गुलाम जीवन था, ये रील्स बनाने वाले दुनिया में तरह तरह की गड़बड़ चीजें करने वाले ये आज भी शैतान के गुलाम है। वो छूटे नहीं, क्योंकि उनके पास ये सुसमाचार नहीं है छूटने का, अभी ज्ञान उसके पास नहीं है। तुम हो जगत की ज्योति। अगर तुम्हें परमेश्वर ने ज्योति कहा तो चेक करो, मैं ज्योति हूं। क्या मेरे अंदर सामर्थ काम कर रही है? क्या मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, हियाब काम कर रहा है, दिलेरी काम कर रही है, पवित्र मन काम कर रहा है, खोज काम कर रहा है? मैं मुझे ऐसे खींच रही है कोई शक्ति के मैं प्रेयर करूं, मैं बढ़ूं, वचन पढ़ूं, ये बात करूं, ये आज्ञा पूरी करूं, ध्यान दूं। क्या मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आप डंप हो, आपके ऊपर नेगेटिविटी काम कर रही है, आपने ध्यान नहीं दिया इन बातों पर। वो खींचेगी सामर्थ जिसमें आप आत्मिक चीजें करोगे। जैसे आपको फोन खींचता है ना, 1 घंटा रील देख लेते हैं कई लोग, कई तो 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं लगता कैसे बीत गए, और हटते ही नहीं कि लोग। वो शैतानी चीज खींच रही है, वो नेगेटिविटी खींच रही। जब तुम्हें परमेश्वर की पावर खींचेगी, आत्मा खींचेगा, कब खींचेगा, क्या करना है इसके लिए, ये बातें समझनी होगी। लेकिन यहां पर इसीलिए लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? वो बपतिस्मा पाने के साथ तुम उसके साथ मर गए। जब यीशु को जिंदा किया गया तो तुम भी उसके साथ क्या हुए? जिंदा। अब क्या करना है? नए जीवन की चाल चलना। ये वचन कहता है नया जीवन, नया जीवन। उसके बाद स्टार्ट होता है नए जीवन की बातें। क्योंकि यदि हम 5 उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, आपने बपतिस्मा क्यों लिया? इसीलिए लिया ताकि आपका पुराना जीवन उसके साथ मर जाए। यह एक विश्वास था, एक नियम था जो आपने माना। क्या विश्वास था, क्या बपतिस्मा था, कुछ पता नहीं, इसीलिए काम नहीं हो रहा वो, इसीलिए सामर्थ्य वो काम नहीं कर रही। ये दौड़ रहे इधर उधर जा रहे लोग, वहां से ले आओ ऑयल, ये कर दो, वो कर दो। ये लोगों को पता नहीं क्या करना है, क्या करना है पता नहीं, बस दिमाग में। क्योंकि शरीर तो शरीर की चीजों को तरफ दौड़ेगा ना। आज मैं शरीर की चीजें स्टार्ट कर दूं ना, तो ये गिनती 2 गुना और बढ़ जाएगी लोगों की, और ये बढ़ेगी बड़ी जबरदस्त। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एक दिन आएगा, दुनिया दौड़ी आएगी इस सच्चाई के पीछे, दुनिया बढ़ेगी सत्य के पीछे, रीतियों को छोड़ेगी, व्यवस्था को छोड़ेगी और चलेगी उस खुदा के पीछे। जबरदस्त जबरदस्त खींच उनके अंदर काम करेगी। हम इसकी तैयारी में बैठे हुए, इसकी तैयारी में हम मेहनत कर रहे, और ये होगा। क्यों नहीं होगा जब हम इतना अच्छा सब कुछ कर रहे? लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। वचन कहता है उसकी मृत्यु के साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। अब तुम्हारा ये वचन तुम्हें बता रहा है तुमने करना क्या है, कैसे वो नया जीवन प्रकट होना है, कैसे वो आत्मा खींचेगा, कैसे प्रेयर खींचेगी। एक बहन गवाही दे रही थी, मेरी प्रेयर बंद होगी, मैं हालात आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आपको समझ आ रही है? हमारे भी बंदे क्या टॉपिक बता रहे? प्रेयर बंद होगी। ये नहीं बता रहे कि ये परमेश्वर की इच्छा में चल नहीं पाई, शरीर में चलेगी। वो शरीर था, तो बाइबल में तो लिखा शरीर में, शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु है। अभी तो हालात आया, यहां तो बात बड़ी है और हालातों की बात हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही? ऑप्शन कोई नहीं है, जहां मर्जी चल जाओ, जिस मर्जी मिनिस्ट्री में चल जाओ, जहां मर्जी चल जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वो अगुआ हूं जो लोगों से मिलता हूं, वर्क करता हूं, मैं लोगों को देखता हूं कहां से आ रही, क्या कर रहे, कितने साल के, क्या इनको बुद्धि है, क्या समझ है। मैं वो अगुआ नहीं है कि मैं कभी मिला ही नहीं किसी से, तुम्हारी बारी आई मिलने से पता नहीं कब, 2 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं। यहां लेकिन याद रखो, जो मैं सिखा रहा हूं ना
वो बड़ा पावरफुल है आपके लिए। यहां वचन समझा रहा है कि जब तुमने बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि उसकी मृत्यु की समानता में जुटे, अब उसकी जी उठने की समानता में भी जुटो। यह है असल जीवन, यह है असल ज्ञान। अब उसके जी उठने की समानता में चलने के लिए क्या करना है? सीखो, समझो और उसके जी उठने की समानता में जुट जाओ। लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अगर तुम अगर उसके साथ वो पापी जीवन तुम्हारा मर गया तो उसके साथ, यीशु के साथ क्या ठहरे तुम? धर्मी। धर्मी किसको कहते हैं? धर्मी वो है जो यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, जिसको पवित्र आत्मा पिलाया गया है। कुछ पीना है तो पवित्र आत्मा को पियो, ये फिगरेटिवली बात है। अगर तुमने यीशु के लहू से धोए गए हो, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम धर्मी हो, तुम कैसे गलत हो सकते हो? कैसे तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? कैसे तुम लोगों को मेरे खिलाफ नेगेटिव कर सकते हो अगर धर्मी हो? अगर तुम शारीरिक हो, पापी हो, लालची हो, दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहे हो, तो कितनों को बात समझ आ रही है? फिर तुम्हारा ये जीवन होगा। एक धर्मी का जीवन ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊंचा जाता है, ऊंचा। उसके जीवन के शब्द बोल, बाइबल में लिखा, धर्मी के बोल लोगों को ब्लेस करते हैं, नेगेटिव नहीं करते। कितनों को बात समझ आ रही? वो टूटो हुआ के वे मन को राइट करते हैं, धर्मी के बोल। लोग आगे पीछे हो रहे हैं, वो कहते हैं नो, बड़े रहना है, इससे ऊपर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है, यहां सही ज्ञान, सही वर्ड दिया जाता है, जैसे तुम आगे बढ़ोगे और जबरदस्त जीवन पाओगे। ओ भाई, ओ बहन, सच्ची तू आगे पीछे, तुम्हें ठीक करने की जरूरत है। जब होगा तो बरकतें ढेरों की ढेर होगी। यहां पर क्या लिखा है? आगे लिखा है 8 में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। ये वचन हमारे लिए, जब मसीह जिंदा किया गया दोबारा नहीं मरेगा और कोई मौत उसको दोबारा नहीं आएगी, और तुम्हें भी कोई मौत नहीं आएगी। तुम अनंत जीवन में भागी हो चुके हो। कितना सामर्थ का ये वचन ज्ञान है। 10 में लिखा, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या ये वचन आपके अंदर है? अपने आप को पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जिंदा समझो। मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हुआ नए जीवन में, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसका वचन पूरा करने के लिए। अरे जब शरीर जब आप मौका दे दोगे ना नेगेटिविटी को, वो आपकी बुद्धि को ऐसा करता जाएगा अजीब सा। तुम सुन भी रहे होंगे अच्छा ब्लेसिंग वाला, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसा शैतान करेगा। फिर जब तुम इसे बार बार मौका देगे, जब तुम मन नहीं फिराओगे, ध्यान नहीं दोगे, ये देना आपका काम है। लेकिन यहां पर 12, 13, 14 वचन बहुत बड़ा है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था मतलब रीति रिवाज। तुम व्यवस्था के अधीन, रीति रिवाजों के अधीन नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह किसको कहते हैं? जिसमें परमेश्वर की पावर, दया काम कर रही होती। बोलो, एक तरफ रीतियां की बात हो रही है, एक तरफ जो अनुग्रह का मतलब जो परमेश्वर की कृपा। जैसे मान लो
कोई किसी, आप परेशान हो किसी विषय से, किसी के मन में आया, दया आई, उसने आपकी मदद कर दी खुशी से, इसको क्या बोलते हैं? कृपा, अनुग्रह, दया। तो ये लिखा, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, रीतियों के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के नीचे हो। जो परमेश्वर ने किया है वो कॉन्टिन्यू तुम्हारे ऊपर अपनी दया को रखा है, उसके ऊपर जो धार्मिक है, जो धर्मी है, हालेलुया। जो शरीर में वो अपना नुकसान कर रहा है, परमेश्वर सामर्थ्य है, वो नियम से पावरफुल तरीके से काम करता। अपने आप को बदलो, ध्यान दो, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू। जो नहीं पता उसको सोचो, समझो। ये आज का वचन दोबारा सुनो। ये वचन मुझे क्यों बताना था, मैं थोड़ा सा और पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। ये समझा दिया परमेश्वर ने आपको बड़ा, क्योंकि मैं अगर इसके ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां पर 6 का 15 में लिखा, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, पर अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में डाले गए, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। और तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंपो। ये मैं अगर समझाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसको आने वाले संडे में मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बपतिस्मे की बात भी समझानी है। 2 बातें यहां से सीख लो। अब किस सांचे के डाले, किस, तुम, बाइबल कहती जो तुम मानोगे उसी के दास बन जाओगे। जिस आज्ञाओं को मानोगे उसी के क्या बन जाओगे? दास। चाहे शारीरिक चीजों को मानो, जैसे बहुत सारे लोग, आज चेक करना है उससे पहले, मेरे अंदर चुगली, निंदा, क्रोध, विरोध, गलत बातें, गंदी बातें, बुरी बातें तो नहीं है। अगर है तो तुम यीशु मसीह की देह और लहू के अपराधी होंगे। तुम अभी वो धर्मी, पवित्र जीवन, धर्मी जीवन जो आपको समझ नहीं है। आप कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों को, पता है जब शरीर में होते हैं हम लोग, बात छोटी होती है, 4 बातें जुड़ जाती है, हमारा शरीर जोड़ देता है। इसने जोड़ दी, मैंने जोड़ दी, बात एक है, 4 जोड़कर उसको बताया गया, बनाकर शरीर में। कभी कभी आप शरीर में छोटी छोटी बातों में वॉलंटियर या टीम के विरोध में बातें करते हो, या कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी होते हैं जो लोगों को ठोकर खिला देते हैं। ये भी शरीर में ऐसा करते हैं। क्योंकि एक बहन आती थी यहां पर, तो वो किसी बात से प्रेयर कराना चाहती थी, तो एक वॉलंटियर ने उसको डांट कर कहा, नहीं आने दिया, गुस्से से उसको पीछे किया, उसका मन खराब हो गया, वो चली गई। जबकि इस मिनिस्ट्री में वॉलंटियर को ये अधिकार ही नहीं है कि किसी को डांटना। सिर्फ मेरे पास अधिकार, मैं ही डांटूंगा, किसी के पास अधिकार नहीं। हाथ जोड़ो और बोलो कि देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आती कि सीनियर को बुलाओ। लेकिन लोगों को भी ध्यान रखना है, अरे तुम तो भी उस मिनिस्ट्री में आते हो जहां सुनी जाती है, यहां पहली बार लोगों की ले हैंड होती, पहली बार। दुनिया की कोई मिनिस्ट्री नहीं है जहां कहीं पहली बार प्रेयर होती है। वहां पर हमारे पास लोग आते, कहते हैं हमारी साल बाद बारी आई। मैं सोचता साल तक टिके रहते, यहां तो प्रेयर करा के भी कुछ लोग सोचते हैं काम नहीं हुआ, चले बाय बाय, मरने जा रहे हो नहीं, फिर संसार च एक मौका मिले ही सानू बचाउण दा अपने आप नू, फिर अहीं हुण मरना, उत्ते धक्के खाने संसार च। एक मौका है तुम्हारे पास अपने आप को बचाने का, अपने घर को बचाने का, उसे जाया मत जाने देना। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर आपने ये सीखना है, इस विषय को सीखना है आज आप लोगों ने। परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जिस बातों को तुम मानोगे, चाहे शारीरिक पाप की, उसके दास बन जाओगे। उसके दास
होते हैं। जब वो मानते तो मतलब उसके दास हैं हम, क्योंकि वो मान रहे हैं हम बातों को। अगर हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जिसका क्या है फल, क्या है अंत, क्या है धार्मिकता है, जिसका फल क्या है धार्मिकता, जिसका फल क्या है जीवन है, परमेश्वर की इच्छा। तो जब हमें समझ आ रही, तो हमें ये समझ आ गया, जब जैसे जैसे तुम्हें दुनिया में भी समझ है गलत सही। जब तुम रोड पर जाते हो तो खड्डा आ गया, खड्डा तो पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गड्ढा। क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा बोलते हैं ना, टोया जिसको बोलते हैं। आप अपना साइकिल या कार या मोटरसाइकिल उसके बीच में मारकर निकाल कर जाते हो, क्या करते हो, साइड से जाते हो। जब आप खाना खाते हो, उसमें कोई मच्छर डल गया, कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया, खा लेते हैं, ऐसे करते हो, उसको साइड पर कर देते हो, क्योंकि वो डट्टी है, गंदी चीज है, आपने हटा दिया। कितनों को बात समझ आई? यहां तुम्हारी समझ काम कर रही है। तुम फ्रूट लेते हो, सब्जियां लेते हो, तो क्या करते हो, क्या करते हो, वहां पर चेक कर लेते हो ना, गलत काना है, कीड़ा लगा है, कुछ ऐसा देख कर लेते हो ना। तो यहां भी तुमने सीखना है। जैसे तुम्हारी सब्जी में कोई सुंडा कीड़ा मकोड़ा है, कच्ची में 1 मिनट में पूरा पीस फेंक देते हो, ऐसे ही ये जीवन जो शारीरिक है, ऐसे ही कीड़े मकोड़े जैसा डट्टी है, गंदा है, इतना श्रापित करता है, इतना नुकसान करता है, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये शैतान का दिया हुआ है, ये दुष्ट ने लोगों को दिया हुआ है। और कितने लोग प्रभु में आकर भी ये समझ नहीं पाते। अगर नहीं समझ पाते तो इसीलिए परेशान रहते। नहीं तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं कौन सा जीवन लेकर आया हूं, बहुतायत का जीवन लेकर आया हूं। जो ये वचन पूरा करने से बहुतायत का जीवन आना था, लोग दौड़ रहे इधर उधर, सोच रहे हैं यहां से वो मटेरियल ये ले वो ले, जैसे वो हो जाएगा बड़ा, कब होगा, नहीं होता, उससे सच्ची नहीं होता। ये नियम दिया है, यहां सीखो कौन सा नियम, ये पकड़ना हमें। क्या आप तैयार हो आज सही से प्रभु भोज को करने के लिए? अगर आपका जीवन आज भी, क्यों यीशु ने कहा था जब प्रभु भोज करना मुझे याद करना, मैं क्यों क्रॉस पर चढ़ा था, क्यों मैं मुर्दों में जिंदा हुआ था, तुम्हारे लिए, ताकि तुम पाप के वश में ना रहो, तुम शारीरिक ना रहो, तुम्हारा जीवन डट्टी ना रहे, गंदा रहे, उससे छूट कर साफ पवित्र धर्मी जीवन तुम जियो मेरे साथ। इसलिए मैंने किया था। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि ये मैं जब प्रभु भोज करता हूं क्यों करता हूं, कौन से जीवन के लिए करता हूं, सारी ब्लेसिंग इस जीवन में जो प्रभु ने हमें अब जीवन दिया नया, कैसे ये आएगा? आज इस 6 अध्याय से 1 से लेकर कितना 19 तक 20 बार पढ़ना, एक दिन में 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 5-6 दिन पढ़ना, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना, करो प्रैक्टिकल, दो ध्यान, फिर देखो जबरदस्त जिंदगी होगी आपकी। हालेलुया। अरे जबरदस्त जिंदगी कैसे आएगी? यहां बैठे टाइम पास किया, बस उठे। इसीलिए कुछ लोग इतने अजीब हैं, जैसे मांस प्रेर होगी देखना क्या करते, जितना मर्जी खा लो इनको, क्योंकि शरीर है बेचारे, नहीं दिमाग में बैठ रही आत्मिक चीज, उन्हें दौड़ना है, घर लंगर खाना है, जाना है, बस क्या सीखा, क्या पकड़ा, कैसे ब्लेस होना, कैसे बड़ी जिंदगी आनी है, कैसे स्वर्ग में जाना, कैसे जबरदस्त जीवन होगा, कहां ध्यान है? बस प्रेयर कर दो, गुस्सा कर लिया, ये कर लिया, इधर आगे फोटो पर प्रे कर दो, वो टीम के नंबर है, कभी इसको फोन कर लिया। कुछ लोग तो इतने अजीब हैं, एक टीम मेंबर को थोड़ी कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं 10-10 को करते, इससे भी बात करते, इससे भी प्रार्थना करते, उससे भी करते, उससे भी करते, उससे भी करते। हद होगी थोड़ी। तुम्हें ये मेरी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है जो मुझे अपॉइंट किया, इसीलिए तो सारी गड़बड़ है, क्योंकि राइट चीजें करनी नहीं आ रही। इतनी ज्यादा बरकत है ना हमारे लिए परमेश्वर ने रखी, इतना अशिष्ट जीवन रखा है खुदाबंद ने, इतना जबरदस्त जीवन रखा उसने हमारे लिए, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कहता कि प्रे ना कराओ, जब नहीं समझ आती
करा लो, लेकिन विश्वास तो करो, नहीं खुदा मेरे साथ है, खुदा के दास ने की है प्रे मेरे ऊपर, वो वर्ड दिए है प्रोफेटिक, वो मास प्रेयर में पूरी सामर्थ है, वो खुदा के दास। कभी तो ऐसे सोच कर देखो थोड़ा सा, कभी तो इसको दोबारा ध्यान देकर देखो, क्या मैंने आज सीखा था संडे थर्सडे, क्या क्या परमेश्वर का वचन था जो मेरे लिए खुदा ने दिया है। अगर वो हमारे दिल में ही नहीं है, उस पर हमारी सोच ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो वो वचन कहां है? वो तो खाली है, फिर वो तो रद्दी बना दिया आपने अपने जीवन में। लेकिन आई होप आज जितने लोग पकड़ चुके हैं वो जबरदस्त ब्लेस होंगे। हालेलुया, जबरदस्त बरकत पाएंगे जो आज मन फिराएंगे। इससे पहले कि हम मन फिराएं, ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ आपको चीजें बताऊं, आज हम क्योंकि YouTube सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा है, फंसना जाना। एक मेरे सामने वीडियो आया, एक पास्टर कह रहा है, क्या सर्वशक्तिमान खुदाबंद आपका बीज का भूखा है, बीज लेगा आपसे? वो पास्टरों को चाहिए, पास्टरों को वो ठग गए, ऐसे बोल रहा था। ऐसे वो भी एक पास्टर था, शैतान का बच्चा बना हुआ था, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ कर रहा था। वचन में जो लिखा है वही कह रहे हैं। पुराने नियम में कितनी चीजों का दशमांश परमेश्वर ने अपने नबियों का लोगों से लो। नए नियम में भी परमेश्वर ने कहा जितना बोएगा उतना काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। ठीक है, सुनो, नया नियम ऐसे परमेश्वर ने सेट किया है, या पुराना नियम ऐसे सेट किया है, या वचन ऐसे परमेश्वर ने दिया है, वो सामर्थ्य उसने सब कुछ बताया मैं कितना पावरफुल हूं। आप जानते हो परमेश्वर चाहे तो मुझे एक ही बार इस सेवकाई के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है, मेरे अकाउंट में डाल सकता है, मुझे कोई हीरा दे सकता है, जब कुछ हीरे दे सकता है जो हजारों करोड़ के हो, वो दे सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं वो कर रहा? वो चाहता तुम आज्ञाओं में रहो, नियम में रहो, वही तुम्हारा भला है। हालेलुया। हमारी ब्रांचेस में हमने लाखों रुपए लगा दिए। आप जानते हो हर महीने अभी हमारी ब्रांचेस के अंदर इस ब्रांच से जो आ रहा है, इधर उधर से लोग डाल रहे हैं, हम वहां लगा रहे हैं ताकि वहां रूहें बचे, लोग बचे। वहां के लोग क्या डालते हैं, थोड़ा बहुत जो भी उनके मन में आता है। आप समझते हो हर महीने क्या महीनों में कितना बड़ा खर्चा हमें कर रहा है? उतना सीड नहीं आता क्योंकि लोगों ने अभी अपना मन नहीं खोला। लोगों ने कभी पूछा नहीं ये कैसे चल रहा है, आपको कहां से आ रहा, कहां से नहीं आ रहा। आप हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हो, ब्रांच खोली, हमारे लिए खोली है, हमारा जीवन बचाने के लिए खोली है, हमें आगे बढ़ाने के लिए खोली है। बताओ क्या करना है? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, हम खुद ही कहते हैं टेस्ट कराओ, टेस्ट, डॉक्टर साहब जेड़ा मर्जी कराओ, आप टेस्ट कराओ अच्छे से, कहते हैं ना लोग। फिर दवाई की बारी, अच्छी दवाई देना, पैसों की कोई बात नहीं, कमाल होगी। उधर डॉक्टरों को बोल दे अच्छी दवाई देना, पैसे कोई बात नहीं, खर्चा भी उठा लेंगे, जहां से मर्जी जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर जो जीवन देता वहां 50 ਦਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ 100 ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਬੈਣ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਪੁਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਚੱਕ ਚੱਕ। क्या करते हैं मसीह लोग? एक नोट दो मुझे, कोई पैसों का नोट 100 का दे दो जिसके पास है, चलो यही दे दो। ये जो नोट है ना, अब आपने क्या करना, बस इसको दो ही चीजें करनी बस। इतना ऐसे पकड़ दे, ऐसे 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 मरोड़ के ना, ऐसे और पाए चल। उसको जब खोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम, जब हम दोबारा उसको खोलते हैं तो क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है, इतना बुरा हाल कर देते हैं उस बीज का। जब आप अपना बीज, जो फसल में बीज बोते हैं हम, उसमें खेती में, जमीन में,
अगर बीज नु कुट कट के बोआंगे तो की जुगा खराब हो जाएगा ना। तो आपने अपने बीज को ऐसे बस दो करके विश्वास से बोना है।